नमस्कार दोस्तों, है आपका अपने यूट्यूब चैनल THC ट्रिक हब क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और चौरी चौरा, ये 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं जो यूपी टेट, सुपर टेट, MP टेट, H टेट जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें जिससे उनको भी लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अपना पहला टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कह रहा भारतीय मुसलमानों के द्वारा मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, याद रखिए बेटा कि इसमें जो भारतीय और मुसलमान थे इनके द्वारा जो मित्र राष्ट्र थे उनके विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ। किसके खिलाफ? ब्रिटेन के खिलाफ। क्वेश्चन पूछेगा कि किसके खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए ब्रिटेन के खिलाफ। किसके खिलाफ दोस्तों? ब्रिटेन के खिलाफ। और किसके समर्थन में, तो आपका आंसर होना चाहिए टर्की की जो खलीफा था उनके समर्थन में आंदोलन किया गया था। याद रखिएगा, पूछा जाए आपसे कि खिलाफत आंदोलन किसके विरुद्ध था, तो ब्रिटेन के विरुद्ध था। और किसके समर्थन में था, तो आपका उत्तर होना चाहिए खलीफा के, टर्की के खलीफा के समर्थन में ये आंदोलन था। चलिए नोट देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। कह रहा है कि गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को, याद रखिएगा कौन से आंदोलन को बेटा? खिलाफत आंदोलन को। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा सुनहरा अवसर माना। कह रहा है कि मुस्लिम एकता का एक ऐसा सुनहरा अवसर माना जो आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा सुनहरा अवसर माना गया जो अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा सुनहरा अवसर किस आंदोलन को माना गया है? आपका उत्तर होना चाहिए खिलाफत आंदोलन को। किसके द्वारा माना गया? गांधी जी के द्वारा। चलिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा जो खिलाफत आंदोलन था या खिलाफत समिति के हैं, खिलाफत आंदोलन के हैं, इसका गठन शुरुआत के मार्च में, कब दोस्तों? शुरुआती मार्च में 1919। कह रहा है खिलाफत आंदोलन का गठन शुरुआती मार्च में 1919 में किसके द्वारा हुआ? अली बंधुओं के द्वारा। याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन का गठन अली बंधुओं के द्वारा हुआ, जिसमें थे मोहम्मद अली और शौकत अली। 2 अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों के द्वारा खिलाफत आंदोलन कहें, खिलाफत समिति कहें, का गठन शुरुआत के मार्च में 1919 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कह रहा है 19 अक्टूबर 1919 को, दोस्तों कह रहा है 19 अक्टूबर 1919
1919 को 19 अक्टूबर 1919 को 19 अक्टूबर 1919 को क्या किया गया? पूरे देश में, कहाँ दोस्तों? पूरे देश में क्या किया गया? खिलाफत दिवस मनाया गया। क्या किया गया दोस्तों? खिलाफत दिवस मनाया गया। आपसे पूछेगा खिलाफत दिवस कब मनाया गया था, तो आपका उत्तर होना चाहिए 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। 23 नवंबर 1919 को कह रहा है दोस्तों, 23 नवंबर 1919 को, कब? 23 नवंबर 1919 को हिंदू तथा मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस होती है। हिंदू तथा मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस होती है। क्या कह रहा है? हिंदू तथा मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस होती है। कब? 23 नवंबर 1919 को। कब होती है दोस्तों? 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों के बीच एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस होती है, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी करते हैं। जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं दोस्तों? महात्मा गांधी द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी द्वारा की गई। दूसरा पॉइंट है, देखिएगा, कह रहा है रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं खिलाफत आंदोलन के उत्तर में। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को, कब दोस्तों? 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को, याद रखिएगा, डेट इम्पॉर्टेंट है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया। कब दोस्तों आरंभ हुआ? 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। आपसे प्रश्न पूछेगा असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ, तो आपका उत्तर होना चाहिए 1 अगस्त 1920 को। किसके द्वारा किया गया? गांधी जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? गांधी जी के द्वारा किया गया। और असहयोग आंदोलन की पुष्टि, इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की? दिसंबर में। कब की? दिसंबर 1920 में। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में। कब की दोस्तों? दिसंबर 1920 की नागपुर अधिवेशन में। कब? दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया। कब किया है दोस्तों? दिसंबर 1920 को। देखिए, 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया। इसकी पुष्टि कांग्रेस ने, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में पुष्टि की। याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अहिंसक आंदोलन। देखिए, खुदाई खिदमतगार 1920, इसे दोस्तों लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसके संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि खुदाई खिदमतगार को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे, आपका उत्तर होगा लाल कुर्ती आंदोलन। आपका क्या उत्तर होगा दोस्तों? लाल कुर्ती आंदोलन। और ये
आरंभ कब हुआ या इसका गठन कब हुआ? 1920। ये उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के नेता थे। याद रखिएगा, ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, ये उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के नेता थे। कहाँ के नेता थे दोस्तों? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के नेता थे। मोहम्मद अली, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछे असहयोग आंदोलन में सबसे पहले किसे गिरफ्तार किया गया था, तो आपका उत्तर होगा मोहम्मद अली को। मोहम्मद अली को असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना कौन दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र। और कौन है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, माफ कीजिएगा, बिपिन चंद्र पाल। मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल। क्या बताया दोस्तों हमने आपको? मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र, ये सभी क्या थे? असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। जो कांग्रेस का असहयोग आंदोलन था उससे सहमत नहीं थे, अतः इन्होंने क्या किया? कांग्रेस को छोड़ दिया। मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्रपाल, ये सभी असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, इसलिए इन्होंने क्या किया? कांग्रेस को छोड़ दिया। ठीक, याद रहेगा दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्रपाल, ये 3 लोग ऐसे थे जो असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे और उन्होंने क्या किया? कांग्रेस छोड़ दी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, चौरी चौरा। दूसरा पॉइंट है बेटा, अगला पॉइंट है चौरी चौरा। ये दोस्तों 5 फरवरी 1922 को, कब हो दोस्तों? 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर का एक स्थान है। कहाँ का स्थान है दोस्तों? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक स्थान है। असहयोग आंदोलनकारियों ने, कौन दोस्तों? असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर के क्या किया दोस्त? क्रोध में आकर के थाने में, कहाँ दोस्तों? थाने में आग लगा दी। कहाँ लगाई दोस्तों? थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाही। कितने थानेदार थे? एक। कितने थानेदार थे? एक। सिपाही कितने थे दोस्तों? 21। सिपाही कितने थे? 21। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर के क्या किया? थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मौत हो गई। इस घटना से निराश होकर गांधी जी द्वारा 11 फरवरी 1922 को, कब दोस्तों? 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या कर दिए? स्थगित कर दिए। असहयोग आंदोलन क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। कब? 11 फरवरी 1922 को। और ये जो चौरी चौरा कांड था, चौरी जो कांड हुआ था, इसकी सूचना, इसकी जानकारी महात्मा गांधी को दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दी जाती है।
किसके माध्यम से? तार के माध्यम से। याद रखिएगा दोस्तों, जो चौरी चौरा कांड हुआ था इसकी जानकारी महात्मा गांधी को दशरथ प्रसाद द्विवेदी, किसके द्वारा दोस्तों? दशरथ प्रसाद द्विवेदी के द्वारा तार के माध्यम से दी जाती है। कहाँ के थे ये? गोरखपुर के थे। दशरथ प्रसाद द्विवेदी कहाँ के थे? गोरखपुर के थे। ये तार के द्वारा महात्मा गांधी को सूचना देते हैं और इसी सूचना को पाकर 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी द्वारा जो एक असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, जो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, उसको क्या किए? स्थगित कर दिए। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, 11 फरवरी को और 1922 में क्या किए? असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए और 13 मार्च 1922 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें 6 वर्ष कड़े कारावास की सज़ा दे दी गई। 6 वर्ष कड़े कारावास की सज़ा दी गई और स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण, स्वास्थ्य संबंधी कारण, इनका थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, जिसके कारण इन्हें 5 फरवरी 1924 को इन्हें रिहा कर दिया गया। क्या किया गया दोस्तों? रिहा कर दिया गया। 5 फरवरी 1924 को इन्हें रिहा कर दिया गया। 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन हुआ। क्या हुआ दोस्तों? मेवाड़ भील आंदोलन कब हुआ? 1922 में। इसके नेता थे मोतीलाल तेजावत। कौन थे दोस्तों? मोतीलाल तेजावत। इसके नेता थे मोतीलाल तेजावत। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करेंगे और साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे और इस वीडियो में जितने भी 1 लाइन क्वेश्चन बनते हैं वो सभी 1 लाइनर क्वेश्चन, लगभग 23 क्वेश्चंस हैं। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अपनी पढ़ाई को परखें कि हम जितना पढ़े उसमें से हमें कितना याद हुआ और कितना हमें दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत है। दोस्तों पढ़ाई तो पढ़ते बहुत होंगे आप लोग, लेकिन उसका समय समय पर रिवीजन करना अति महत्वपूर्ण, अति आवश्यक होता है। यदि हम उसका समय समय पर रिवीजन नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो हमारी स्मृति पटल से वो चीज़ें इरेज हो जाती हैं और हम उसको भूलना शुरू कर देते हैं। तो उसको भूलें ना, इसलिए हम आपके सामने इसी वीडियो पर आधारित कुछ 1 लाइनर प्रश्न लाए हैं। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में था? पहला उत्तर, आप इस प्रश्न के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और किसके खिलाफ था, इसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन हैं, किसके समर्थन में था और किसके खिलाफ था, दोनों का उत्तर आप लोग ध्यान से दीजिएगा। गांधी जी ने कौन से आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गांधी जी ने कौन से आंदोलन को हिंदू मुस्लिम का एकता का सुनहरा अवसर माना था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। खिलाफत आंदोलन का गठन किसने किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया? मीन्स दैट खिलाफत दिवस कब मनाया गया? असहयोग आंदोलन का गठन कब हुआ? असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में किया?
याद रखिएगा दोस्तों, कौन से अधिवेशन में किया? याद है, नागपुर अधिवेशन। और नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। कौन से आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है? याद रखिएगा। और कौन से आंदोलन के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे? खुदाई खिदमतगार आंदोलन कब शुरू हुआ था? खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? किसको असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था? याद रखिएगा, किसको सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था? कौन कौन से लोग असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे? सहमत नहीं थे तो असहमत कारण उन्होंने क्या किया था? इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? चौरी चौरा कांड में कितने सिपाही और कितने थानेदार की मौत हुई थी? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कब स्थगित किया था और क्यों स्थगित किया था? इसके भी उत्तर को आपको कमेंट बॉक्स में देना है। महात्मा गांधी को चौरी चौरा कांड की सूचना किसने दी थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महात्मा गांधी को चौरी चौरा कांड की सूचना किसने दी थी और किस माध्यम से दी थी? याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? महात्मा गांधी को कितने वर्षों की सज़ा हुई थी? अभी लास्ट में पढ़कर आ रहे हैं हम लोग। महात्मा गांधी को जेल से कब रिहा कर दिया गया था और क्यों? मेवाड़ व्हील आंदोलन का नेता कौन था? मेवाड़ व्हील आंदोलन कब हुआ था? ये रहे दोस्तों इस वीडियो पर आधारित आपके कुल 23 प्रश्न। और यकीन मानिएगा, आप इस वीडियो को बार बार 2-3 बार देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और इस वीडियो से बहुत ही क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं। आप देखिएगा यूपी टेट 2026 आने वाला है, इसमें देखिएगा इस वीडियो किसने क्वेश्चन, क्योंकि उसमें आधुनिक भारत का ही जिक्र है, सुपर टेट में भी आधुनिक भारत का ही जिक्र हुआ है। तो आप इसके माध्यम से आप इसको याद कीजिए और यकीन मानिए आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में सामर्थ्य होंगे। इसी क्वेश्चन के साथ, इसी बातों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें और लास्ट में पढ़ते रहें। अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। धन्यवाद दोस्तों।